इंजमामुल भाई, माना कि आप रिटायर हो चुके हो, बूढ़े हो चुके हो, लेकिन कम से कम थोड़ी सी तो शर्म रखते, थोड़ा सा दिमाग लगा लेते भाई। माना कि आपकी टीम जो है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, सुपर 8 में भी नहीं आ पाई, भाई साहब लकड़बग्गे बन गए बिल्कुल ही। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप दूसरों पे इल्जाम लगाने दोगे। अगर आप लोगों को नहीं पता है दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं कि अभी टीम इंडिया के अच्छे प्रदर्शन की वजह से, टीम इंडिया के सेमीफाइनल में पहुंचने की वजह से इंजमामुल हक के पिछवाड़े में कतई आग लगी पड़ी है। जी हाँ, वही इंजमामुल हक जो कि एक टाइम पे पाकिस्तान का बहुत ही खतरनाक खिलाड़ी हुआ करता था। इंजमामुल हक ने ये बोल दिया कि भाई साहब, जब अभी लास्ट टाइम इंडिया का मैच हो रहा था तो अर्शदीप सिंह की जो गेंद थी वो पहले ही शुरुआती ओवरों में रिवर्स स्विंग कर रही थी, और रिवर्स स्विंग शुरुआत में ऐसे करती नहीं है, करती तब है जब कुछ ना कुछ झोल हो। भाई झोल आपके दिमाग में है, सीधी सी बात। पिछले साल इंडिया पाकिस्तान वाले मैच में भी इन लोगों ने यही कहा था कि भैया चीटिंग 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 चीटिंग, पिछली बार भी नो बॉल नहीं करी थी, नो बॉल थी ही नहीं। यारे भैया, एम्पायर से ज्यादा जानते हो तुम। तो रोहित शर्मा ने खड़े खड़े सीधा सीधा जवाब दे दिया, सीधा सीधा स्टेटमेंट कर दिया कि इंजी भाई अपना थोड़ा दिमाग खोल के रखा करो। भाई माना कि पाकिस्तान में थोड़ी सी गरीबी है, और गरीबी के साथ साथ गर्मी भी तेज पड़ रही है, और गर्मी आपके दिमाग में चढ़ गई है, हम समझते हैं, गर्मी यहाँ भी है। रोहित शर्मा का ये भी कहना था कि भैया ये जो विकेट है ये बहुत ही ज्यादा सख्त है, और बहुत ही ज्यादा सख्त होने की वजह से ये बॉल जो है वो 15वें ओवर में ही रिवर्स स्विंग होने लग गई। अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो देख लो भैया, और अगर आंखें थोड़ी कमजोर हो गई है तो चश्मा बनवा लो, है कि नहीं। सख्त थी विकेट, और ये पिच जो है ये सारी की सारी यूएसए की जो पिचेस हैं ये बॉलिंग के लिए ही डिजाइन करी गई है, एक तरह से बॉलर्स के लिए फेवर में है। जैसे कि अभी हाल ही में आज सुबह के मैच को आप देख लो, साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान के मैच में कितना अतिरिक्त उछाल आ रहा था, इतना ज्यादा उछाल आ रहा था भाई साहब, पता भी नहीं चल रहा था, कान से सीटी बजा के भी निकल रही थी कई बार। तो मेन बात यह है कि इन पाकिस्तानियों को ससुरों को पच नहीं रहा है कि भैया इंडियन टीम जो है वो इतना आगे कैसे निकल गई, और हम जो है वो सुपर 8 से ही बाहर कैसे हो गए, समझ नहीं आ रहा इन लोगों को। अरे भाई इसलिए बाहर हो गए क्योंकि तुम लोग अच्छा नहीं खेलते, तुम्हारे खिलाड़ियां जो है वो एक टाइम पे तो बहुत ही बड़े बड़े खिलाड़ी अपने आप को समझते हैं। बाबर आजम को तो भाई साहब वर्ल्ड चैंपियन समझते हैं, लेकिन रियल टाइम में वो क्या ही बोलूं उसको, तुम्हें एक नंबर का लकड़बग्गा है भाई साहब। तुम्हें दूसरों की कमियां निकालने से अच्छा तुम्हें अपनी बैटिंग ऑर्डर को सुधारना चाहिए, अपनी बैटिंग को सुधारना चाहिए। साथ ही साथ अगर बैट्समैन हक देते हैं तो बॉलरों को नहीं हकना चाहिए, कायदे में तो दोनों को ही नहीं हकना चाहिए, लेकिन अब इन लोगों को कौन समझाए भाई साहब। बाकी रोहित शर्मा ने तो टका सा जवाब दे ही दिया, बेहतरीन तरीके से दे दिया, और पब्लिक को ये रोहित शर्मा का जवाब सुन के कतई मजा ही आ गया, दिल गार्डन गार्डन हो गया भाई साहब। ऐसे ही फाइनल में दिल गार्डन गार्डन और कर देना इंग्लैंड से जिता के, क्योंकि इंग्लैंड और जॉस बटलर ये दोनों के दोनों भाई साहब अलग अलग हैं। इन लोगों को अलग अलग आपकी तैयारी करके जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये सेट हो गए तो उसके बाद जीतना बहुत ज्यादा मुश्किल है। मैं तो कहता हूँ आज शाम का मैच बहुत ही ज्यादा रोमांचक होने वाला है, बहुत ही ज्यादा बेहतरीन होने वाला है, और अगर बारिश हो गई तो और भी ज्यादा मजा आ जाएगा। लेकिन मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि धूल चटाई जाए अच्छे से, पिछले वर्ल्ड कप का अच्छे से इंग्लैंड से बदला लिया जाए, जैसा कि ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है कि नहीं दोस्तों। मकौड़ा सिंह, आप इस बारे में क्या कहते हैं? मैं तो ये कहता हूँ कि भाई साहब बहुत ही खतरनाक तरीके से ये मैच रोमांचक हो जाए, और एंड मोमेंट पे इंडिया जो है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से जीते, जैसा कि पिछले साल पाकिस्तान से जीती थी। और वो जो मैच था वो इतना खतरनाक मैच हो गया था जिसकी कोई हद नहीं थी। बाकी कुछ ही घंटे बचे हैं दोस्तों, आप और मैं यही हैं, और मकौड़ा सिंह क्रिकेट को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको क्रिकेट की ऐसी गहराइयों में लेके जाऊंगा जिस गहराइयों में आपको आज तक कोई भी नहीं लेके गया है कि नहीं। तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना यार।